बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज है MMXM का लेक्चर 4, जिसमें हम देखने वाले हैं टाइम एंड प्राइस के प्राइस की डिलीवरी टाइम के मुताबिक किस तरह होती है और टाइम कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले तो माजरत, लेक्चर लेट हुआ। मेरा इरादा था कि इस वीक आपको MMXM की जो ये वाली सीरीज़ है वो कंप्लीट करवा दूं। तो ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है इस वॉल्यूम का, और इंशाल्लाह कल ही मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो 5th लेक्चर है वो मैं अपलोड कर दूँ। तो आवाज़ पे थोड़ी सी आज कंप्रोमाइज़ करनी है। थोड़ा सा ज़ुकाम लगा हुआ है, तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, बट स्टिल आपके लिए लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो नाजरीन, शहज़ादों और शहज़ादियों, बात ऐसी है कि माइकल ने हमेशा स्मार्ट मनी जो कंसेप्ट है उसी को पॉलिश करके हमारे सामने रखा है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट को उसने इन्हेंस किया है, लेकिन उसने यहाँ पर जो बहुत इम्पोर्टेंट बात की है वो उसने ये की है कि भाई जब प्राइस की डिलीवरी होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट है टाइम। टाइम इज़ अ मेन फैक्टर, ठीक है। टाइम जो है यही हमारे लिए सारा काम करती है, और टाइम जो है उसी पे हमारे पास प्राइस की डिलीवरी होती है। आप सारा दिन मार्केट में बैठे रहें, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम विंडो में आएंगे और ट्रेड करेंगे, कौन सा स्पेसिफिक टाइम जिसमें मार्केट में वॉल्यूम हो, और वो हमें कैसे पता चलता है कि भाई ये वाला टाइम जो है यहाँ पर वॉल्यूम होगा और इस वाले में वॉल्यूम नहीं होगा। आज हम कुछ उसी चीज़ का थोड़ा बहुत बेसिक कह लें या एक माइनर सा ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम उसको डीप नहीं देखेंगे। वो हम इंशाल्लाह जो प्राइमर सीरीज़ है, जो हमारे पास वॉल्यूम 2 होगा MMXM का, उसमें हम इंशाल्लाह A to Z सारा क्लियर करेंगे कि किस तरीके से आपने टाइम एंड प्राइस को रिस्पेक्ट देनी है, और किस तरीके से टाइम एंड प्राइस थ्योरी जो है, मतलब वो सारी हम वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने टाइम को यूज़ करके ट्रेड करना है। यहाँ पर सिंपली हमारे सामने चार्ट ओपन है USD JPY का, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने MMXM की जो सीरीज़ थी, मार्केट मेकर सीरीज़ जो है, उसका एक मॉडल हमने क्रिएट किया था, और उसमें हमने SMT भी देखी कि मार्केट एक की लेवल पर आए और वहाँ पर प्रॉपर आपके पास SMT क्रिएट करे, यानी कि SMT डाइवर्जेंस, या कुछ लोग उसको स्मार्ट मनी टेक्निक कहते हैं। हम वो चीज़ देखें, स्ट्रक्चरशिप देखें, और वहाँ से हम अपनी एंट्री पुट करें। तो नाजरीन, बात ऐसी है कि मार्केट में जो प्राइस की डिलीवरी है वो हमारे पास जब हम देखते हैं, जैसे अभी हमारे पास डेली डिवाइडर यहाँ पर हमारे पास ओपन है, जैसे 00 से लेके यहाँ तक एक दिन है, अगले 00 तक, ठीक है। मतलब जो एक ओपनिंग अगले नेक्स्ट डे का जो ओपनिंग है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये पूरा एक वीक हमारे पास मौजूद है, और यहाँ से हमारे पास स्टार्ट है। ये जो सेक्शन है हमारे पास, ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ये आगे 17 से आगे अगर आप देखेंगे तो ये सैटरडे संडे हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, और ये जो एक वॉल्यूम है वो संडे में इसने काउंट किया हुआ। तो अब यहाँ पर ये जो मंडे की मूवमेंट है, अगर हम इसको कुछ नोट करें तो आप देखो कोई इतनी ख़ास मूवमेंट नहीं है, और हम ये देखते हैं कि मार्केट जो है यहाँ पर जैसे कि मैं बताता रहता हूँ आपको कि CBDR का लो उठाए तो आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलती है, और वो पूरा दिन कंटिन्यूएशन ही करती है या वो कंसोलिडेशन ही करती है। जहाँ पर हम 2017 की जो मेंटोरशिप है, हमने उसमें एपडा और क्वार्टरली थ्योरी पढ़ी है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो वहाँ से हो सकता है कि आपको ये चीज़ मज़ीद थोड़ी सी इजी हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे पास मंडे है उसमें एक आराम सुकून से, एक जैसे कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा जहर देना किसी चीज़ को, या एक हल्के हल्के से मूव करना, जैसे एक टर्टल मूव करता है या एक कछुआ जिस तरीके से मूव करता है, लेकिन उसके मुताबिक भी इसने अच्छी खासी मूवमेंट दे दी है। मतलब कि आपको समझ भी नहीं लगी और उसने अच्छी खासी मूवमेंट दे दी है, ठीक है, इस दिन के अंदर। अब मोस्टली जो हम एक चीज़ देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मार्केट हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मूव कर रही है वो लंदन सेशन में कर रही है, ठीक है।
और उसके बाद हमारे पास जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट आती है या एक जो वॉल्यूम हमारे पास आता है वो हमारे पास किस टाइम आता है, एनवाई सेशन में। ठीक है, ये हमारे पास लंदन सेशन है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो मार्केट में एक मूवमेंट हमारे पास नज़र आ रही है, तो ये भी हमारे पास एक एनवाई सेशन से मार्केट हमारे पास स्टार्ट होती है और एनवाई सेशन में एक वॉल्यूम हमें नज़र आता है, जो कि बाकी टाइम अगर हम देखें तो मार्केट कंसोलिडेट ही कर रही है। अब यहाँ पर एक ओरिजिनल कंसोलिडेशन शुरू हुई, यहाँ पर मार्केट आपके पास दोबारा आती है, एशिया सेशन जो आपके पास दोबारा स्टार्ट होता है, ट्यूसडे है, और मार्केट वहाँ से डाउन फॉल करती है लंदन सेशन में। यानी कि लंदन सेशन में आपको डाउन की एंट्री ही देखनी है। ठीक है, इसको आप जब 15 मिनट पर लेके जाएंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। इसी तरीके से ये लंदन सेशन में एक मूवमेंट हमारे पास आई और एनवाई सेशन में मार्केट टोटली रेंज करती रही, एक कंसोलिडेट करती रही, जो उसका काम था एक मॉडल बनाना। और उसके बाद दोबारा मार्केट फॉल करती है हमारे पास एशिया सेशन में। जिस तरीके से यहाँ पर एक एशिया सेशन में मूवमेंट आई, सेम टू सेम उसी तरीके से आई। ठीक है, यहाँ पर भी एशिया सेशन में मार्केट ने डाउन की मूवमेंट दी, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मार्केट ने डाउन में मतलब एशिया सेशन में डाउन की मूवमेंट दी। एशिया सेशन हमारे पास शुरू होता है 20 से 00। ठीक है, ये हमारे पास एशिया का टाइम जोन है और ये हम देखेंगे UTC-4 न्यूयॉर्क के मुताबिक ये चीज़ हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपने इस चीज़ को सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट एक की लेवल पर पहुँचती है और यहाँ पर हमारे पास एक SMT बनती है और उस SMT के बाद ये जो मूवमेंट हमें नज़र आ रही है, ये जो मूवमेंट हम कैच कर रहे हैं, ये मूवमेंट हमारे पास एनवाई सेशन में आ रही है। ये मूवमेंट हमारे पास पहले क्यों नहीं आई, ये मूवमेंट हमारे पास इधर क्यों नहीं आई, या ये मूवमेंट हमारे पास इस पॉइंट पर क्यों नहीं आई, इसी पॉइंट पर ये मूवमेंट क्यों आई है। सो बडीज, दैट्स द एल्गोरिदम। ठीक है, ये एल्गोरिदम का वर्क है, ये एल्गोरिदम का काम है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन जो मर्जी जितना मर्जी जोर लगा ले वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हमने बार बार ये बात की कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एम्प्लॉयज़ हैं किसके, सेंट्रल बैंक के। ये जितनी चीज़ें हम रीड कर रहे हैं ये सेंट्रल बैंक के अंदर आते हैं। सेंट्रल बैंक जो प्राइस की फीड देता है, जो डिलीवरी देता है, उसी के साथ बिजनेस करता है कौन, इंस्टीट्यूशन बिजनेस करता है। MMX में इतना ब्रॉडली पढ़ा रहा हूँ और सेम टू सेम वो चीज़ें बता रहा हूँ जो माइकल ने ये बात की है। ये मैं खुद से कोई भी बात यहाँ पर नहीं कर रहा, ये वो बातें हैं जो माइकल खुद कहता है। आप अभी जाके उसका लेक्चर ओपन करें, यही वाला, उसमें सेम टू सेम वो यही बातें कर रहा है। आप मेरा कोई भी लेक्चर उठाएंगे यूट्यूब से, मैंने सीधा सीधा माइकल का उठा के रखा, मैंने अपनी तरफ से कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐड नहीं की। इस वजह से कि वो लोग जो लोग कहते हैं कि भाई हमने माइकल से सीखना है और माइकल की चीज़ों को अडॉप्ट करना है, तो भाई मैं लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, इन चीज़ों को यूज़ करो, तुम्हारे पास चांस है। तुम्हारा तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना अब कि सर वो इंग्लिश में पढ़ाता है और इंग्लिश हमें समझ नहीं आती। अब तो मैं उर्दू में पढ़ा रहा हूँ, मैं तो उर्दू में करवा रहा हूँ और सेम टू सेम वो चीज़ जो उसने बताई है, सेम टू सेम वो तरीका जो वो यूज़ करता है, सेम टू सेम वो अल्फाज जो वो इस्तेमाल करता है, वो चीज़ मैंने आपको बताई है यहाँ पे। खैर, बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि एनवाई सेशन में मार्केट क्या कर रही है, एक ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब हमारे पास फ्राइडे शुरू होता है तो फ्राइडे क्या करता है, कंसोलिडेट करता है। फ्राइडे हमारे पास एक डिस्टॉर्शन का डे होता है। हम क्यों कहते हैं कि भाई फ्राइडे को ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास एनवाई सेशन में ही ये दो कैंडल्स बड़ी बड़ी आई और वॉल्यूम हमारे पास इस पॉइंट पर ही आ रहा है। और अगर इन तीन कैंडल्स में देखें हमारे पास वॉल्यूम है, तो ये कौन सा टाइम है, ये हमारे पास लंदन सेशन का टाइम है। ठीक है, ये हमारे पास USD JPY की एक एग्जांपल थी और हमने चूंकि यूरो USD भी किया था तो हम थोड़ा सा यूरो USD को भी देखते हैं। चलो, अच्छा जी, तो ये हमारे पास यूरो USD का चार्ट है जिसके ऊपर हमने देखा था कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रही है। यहाँ पे हम एक एक मूव हम देखेंगे कि मार्केट को मतलब ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन दे रही है। ये MMXM का मॉडल था जिसके ऊपर प्रॉपर मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। हम अगर देखें क्वार्टरली थ्योरी के मुताबिक, दिस इज़ द लास्ट वीक ऑफ द मंथ और यू कैन सी के किस तरीके से मार्केट यहाँ पर एकोमुलेट करे। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक है। लास्ट वीक हमारे पास बनता है Q4, जिसमें या तो मार्केट क्या करती है, कंटिन्यूएशन करती है, या वो कंसोलिडेट करती है, या वो रिवर्सल लेती है। तीन काम इसमें से होते हैं।
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे ही हमारे पास मंथ चेंज होता है और यहाँ पर हमारे पास जुलाई स्टार्ट होता है, सॉरी अगस्त स्टार्ट होता है आगे, तो उसी के साथ साथ मार्केट में मूवमेंट आना शुरू हो जाती है। अब इस कंसोलिडेशन से मार्केट का डायरेक्ट गिर जाना, ये जो गिरना है, अब ये कौन सा दिन है हमारे पास? मंडे है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब मंडे को मार्केट स्टिल डाउन जाती जा रही है, किसी एक जगह पे उसने रिवर्सल नहीं दिया आपको, किसी भी एक पॉइंट पर आपको रिवर्सल नहीं दे रही मार्केट। दैट्स द एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम वर्क करता है और सेम टू सेम ये चीज़ मैं अभी आपको बार बार दिखाने लगा हूँ। ये मार्केट बार बार रिपीट करती है, एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा रिपीट करती है। यहाँ से हमारे पास ट्यूसडे स्टार्ट होता है और ट्यूसडे को हम कुछ यहाँ पर मार्केट में थोड़ा बहुत वॉल्यूम देखते हैं, लेकिन अगर हम इस कैंडल्स को देखें तो ये हमारे पास कौन सा टाइम आ रहा है? ये हमारे पास अगर देखें तो यहाँ से 2 बजे से लेके 5 बजे तक, ठीक है, 2 to 5 अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक लंदन सेशन ओपन हो रहा है, ठीक है, ये लंदन सेशन है। अब इस लंदन सेशन में ही मार्केट क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है, बड़ी मूवमेंट इसने लंदन सेशन में दी। और उसी के साथ अगर हम देखें तो ये हमारे पास एनवाई सेशन स्टार्ट होता है जो कि 11 बजे तक है हमारे पास, इसी में हमारे पास ये मूवमेंट है ना, ठीक है। तो अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये ट्यूसडे था, ट्यूसडे के बाद मार्केट ने क्या किया? 3 बजे से लेके यानी कि 5 के बाद मार्केट ने अगेन हमें यहाँ पर मूवमेंट दिखाना शुरू कर दी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अगेन मार्केट ने मूवमेंट बताना शुरू कर दी, ठीक है। जैसे ही मार्केट गिरना शुरू हुई, यहाँ पर दोबारा कंसोलिडेशन हुई एनवाई सेशन में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर ख़राब कर चुकी है अपना एल्गोरिथम। जो उसने लंदन में नहीं किया वो उसने लंदन लंच में कर लिया, जो उसने एनवाई में नहीं किया, जो मतलब लंदन लंच में करना था वो नहीं किया उसने, वहाँ पर उसने डिस्प्लेसमेंट दे दी। तो लाजमी है कि वो एनवाई सेशन में आपको क्या करेगा? कंसोलिडेशन ही नज़र आएगी, वहाँ पर वो आपको एंट्री नहीं देने लगा। फिर एक सेशन में ये मार्केट का एल्गोरिथम है। इस बातों को बड़े गौर से समझो, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। जैसे ही मार्केट ने एनवाई का पीएम सेशन स्टार्ट किया यानी कि 14 से, और इसी टाइम हमारे पास कोई न्यूज़ आती है, ये एक न्यूज़ की कैंडल है, एफओएमसी हो सकती है, बाजुकात आपके पास इस टाइम पीएम सेशन में आती है। मार्केट ने क्या किया? इस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, आपको इंटर होने की मतलब यहाँ पर इजाज़त हुई, मौका आपको मिला, और वहाँ से आप देख सकते हो मार्केट किस तरीके से डाउन है, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम पीएम सेशन में मार्केट को मिला, किस वजह से मिला? न्यूज़ की वजह से मिला। और उसके बदले में मार्केट ने ना लंदन सेशन में कंसोलिडेशन एक हमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन दी, वहाँ पर हमारे पास कोई वॉल्यूम नहीं था। सेम टू सेम लंदन लंच में जिसमें हम कंसोलिडेशन देखते हैं, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर हमें दिया। एनवाई सेशन में दोबारा कंसोलिडेट करना शुरू हुआ। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो 9 से लेके आगे ये सारी कंसोलिडेशन ही है। ये मूवमेंट इसने जस्ट 7 टू तकरीबन कोई 5 to 6 7 8 तक इसने क्या किया कि वॉल्यूम दे दिया। अब आगे इस चीज़ को मजीद समझो। यहाँ पर हमारे पास थर्सडे आता है, थर्सडे इज द Q4 एंड अगेन वी हैव की लेवल, क्योंकि हम ब्रॉडली अगर देखेंगे इस चीज़ को तो हमारे पास MXM प्ले हो रहा है। हम उस डे को देख रहे हैं, उस दिन को देख रहे हैं कि दिन में मार्केट ने क्या किया। चूँकि हमारे पास कंसोलिडेशन है, मार्केट एक की लेवल पर मौजूद है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर हमारे पास कौन सी जगह पर मौजूद है? एनवाई सेशन में, ठीक है, 7 to 11 ये हमारे पास एनवाई सेशन, ठीक है। यहाँ से अगर हम मार्क करेंगे तो ये हमारे पास एनवाई सेशन में ये वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 2 AM सॉरी लंदन सेशन में आपको ये वॉल्यूम मिल रहा है। आगे स्टिल कंसोलिडेशन, क्योंकि ऑलरेडी की लेवल पर हैं हम। हमारे पास फ्राइडे शुरू होता है, चूंकि फ्राइडे हमारे पास रिवर्सल का काम कर सकता है या TGIF प्ले कर सकता है। तो TGIF यानी कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे मार्केट, इसमें माइकल का एक मॉडल है, ठीक है, जब पूरे वीक का लो लग जाए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पूरे वीक का यहाँ पर लो इसने लगाया, ठीक है। यहाँ पर ये जो लो था यहाँ पर इसने बहुत सारे क्या कर दिए? सेल स्टॉप्स, ठीक है। अब यहाँ पर जितने सेलर्स बैठे थे यहाँ पर सबसे ऑर्डर्स लगवाए, उन सारे ऑर्डर्स को यहाँ पर TS कर दिया, यानी कि टर्टल सूप कर दिया। एक फेक MSS थे कि यहाँ पर इन सारों को हंट किया, सारी लिक्विडिटी उठाई,
एंड देन जैसे ही हमारे पास 8 बजे की न्यूज़ आती है तो उस न्यूज़ में आप कुछ इस तरह की मूवमेंट देख रहे हैं। सो दैट्स द एल्गोरिदम। ठीक है, ये एल्गोरिदम है, इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। उसके बाद लंदन सेशन में अगर आप देखें तो भी आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है, डाउन बियरिश वॉल्यूम नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, और कुछ नहीं तो आप अगर देखेंगे तो 5 to 7 का लो यहाँ पर लिया गया है कि लंदन लंच का जो लो है, जो कंसेप्ट गोरा लंच, यानी कि जो मेरा मॉडल है, जिस मॉडल को मैं बहुत ज़्यादा, मेरा एक फेमस मॉडल कह लें, एक पॉपुलर मॉडल कह लें, जो मेरी कम्युनिटी में बहुत मशहूर है, उस मॉडल के मुताबिक भी ये बाय। ठीक है, हर लिहाज से मार्केट अपने की लेवल से जब उठा, अगेन हम वही देखते हैं कि पूरे वीक में मार्केट ने किस तरीके से अपना काम किया। हम अगर 15 मिनट चार्ट पर इस चीज़ को लेके जाते हैं तो आपको एक क्लियर पिक्चर नज़र आती है। सो नाउ वी हैव 15 मिनट चार्ट एंड यू कैन सी कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पर हमारे पास मूवमेंट दे रही है। लंदन सेशन में, एनवाई सेशन में दोबारा हमारे पास यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई। देन यहाँ पर आप वही जो हमने डिस्कस किया, कंसोलिडेशन हुई तो लंदन लंच में मार्केट ने यहाँ पर हमारे पास क्या कर दिया, वो मूवमेंट दे दी, क्योंकि हमारे पास न्यूज़ होनी थी एफओएमसी। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है, एनवाई सेशन में। ठीक है, या लंदन सेशन में। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यानी कि मार्केट में वो वॉल्यूम किस टाइम पे है, लंदन सेशन में। फिर यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस टाइम है, न्यूयॉर्क सेशन में। तो आपको अभी भी यही लगता है कि ये जो मार्केट चल रही है ये बाइंग और सेलिंग प्रेशर पे चल रही है? आपको अभी भी यही लगता है कि मार्केट जो है डिमांड और सप्लाई पे चल रही है? मार्केट चलती है सेंट्रल बैंक के जो फीड है, जो मार्केट को वो बताता है वो उस तरीके से लेकर चलता है, और उन एल्गोज जो एआई हैं वो इस मार्केट को चलाते हैं। सिंपल इज डैट कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी होती है वो एंड टाइम्स में होती है। इसी को अलाइन करते हुए एनवाई सेशन में आप जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर टीएस क्रिएट किया तो यू कैन एंटर फॉर वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर कोई स्मार्ट मनी ट्रेडर होता, सिंपल एसएमसी ट्रेडर होता, तो वो क्या करता, वो लेके यहाँ से एंट्री लेके बैठा हुआ होता, इतना जलील ख्वार हो गए, उसके बाद वो एंट्री पकड़ता। लेकिन अगर उसको टाइम का पता हो, अगर उसको टाइम का पता हो कि इस टाइम में वॉल्यूम आना है, तो वो कभी भी नहीं ट्रेड करेगा बाकी की चीज़ों में, वो सिर्फ उस टाइम में आएगा, ट्रेड करेगा एंड देन बाय। मार्केट को बाय बाय, टाटा, गुड बाय भाई, मेरा काम ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, सो आज के लेक्चर का यहीं पर अख्ताम करते हैं। और आज हमने बड़ा टाइम एंड प्राइस, ये आपने थोड़ा सा मार्केट में देखना है कि किस तरीके से टाइम और प्राइस जो है मार्केट में, इसका क्या रोल है और किस तरीके से ये काम करता है। मज़ीद डीपली हम इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे, जैसे हम मार्केट मेकर की जो सीरीज़ है, इसका जो प्राइमर है या जो एक वॉल्यूम 2 हमारा आएगा, उसमें हम इंशाल्लाह इन डेप्थ पढ़ेंगे। और मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।